नमस्कार प्यारे मित्रों, विद्यार्थियों। श्री राम की ऑनलाइन क्लासेज में बीकानेर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ओम प्रकाश गोस्वामी आपको राजस्थान की कला एवं संस्कृति पढ़ाता हूँ। तो आइए आज हम एक टॉपिक देखते हैं, उसका नाम है लोक नृत्य। आज हम लोक नृत्य की बात करते हैं। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, लोक नृत्य से पहले हम थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। लोक नृत्य से पहले कई विद्यार्थी कहते हैं गुरुजी यहाँ से प्रश्न कर लेते हैं, लोक नृत्य समझिए कि भारत के नृत्य। जैसे हम पढ़ाते हैं तो बता देते हैं कि राजस्थान का राज्य लोक नृत्य घूमर है। कई विद्यार्थी पूछ लेते हैं गुरुजी भारत का बताइए। तो नृत्य नाम का जब टॉपिक चलता है तो आपका पूछना स्वाभाविक है, लेकिन भारत का मुख्य ऐसा कोई नृत्य नहीं है जो पूरे भारत का हो। भारत के नृत्य की बात करें, जैसे आप लिखें भारत के नृत्य। भारत के नृत्य की बात करें तो यहाँ दो बातें देखनी पड़ती है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर हम दो बातें देखते हैं भारत के नृत्य की। वो दो बातें कौन सी है ये देखते हैं। एक तो भारत का नृत्य में पूछेंगे उत्तरी भारत, उत्तरी भारत का नृत्य है। और एक प्यारे विद्यार्थियों दक्षिणी भारत का नृत्य। कैसे भारत का नृत्य? दक्षिणी भारत का नृत्य। आपको पूछेंगे उत्तर भारत का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है और दक्षिण भारत का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। इसमें हमको यहाँ तो लिखना है उत्तर भारत का तो रहेगा शास्त्रीय नृत्य। कैसा नृत्य? शास्त्रीय नृत्य रहेगा। लेकिन इसी में हम दक्षिणी भारत में देखें कि जो दक्षिणी भारत है यहाँ पर का नृत्य कौन सा प्रसिद्ध है। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, दक्षिणी भारत का जो नृत्य है वो रहेगा भरतनाट्यम। कैसा नृत्य भाई? भरतनाट्यम। ये दक्षिणी भारत का प्रमुख नृत्य है। कोई एक प्रश्न यहाँ से उठा देता है प्रश्न बनाने वाला। एक बार ये प्रश्न पूछा गया, इसलिए सीमांध्र, देखो ये मैंने लिखा सीमांध्र का प्रमुख, सीमांध्र का प्रमुख नृत्य कौन सा है। बड़ी अच्छी बात है प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। सीमांध्र नाम कौन से राज्य का है? कई विद्यार्थी यहाँ से बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। सीमांध्र नाम आंध्र प्रदेश जो राज्य है, तेलंगाना जिससे अलग हो गया, मूल जो रहा उसका नाम है आंध्र प्रदेश, उसको हम कहेंगे सीमांध्र। यहाँ का प्रमुख जो नृत्य है वो कौन सा होगा? यहाँ का प्रमुख नृत्य रहेगा कच्ची। कैसी भाई? कच्ची पूड़ी नृत्य। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, सीमांध्र का प्रमुख नृत्य या आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य रहेगा कच्ची पूड़ी। अब आओ हम बात करें, एक विद्यार्थी ने पूछा गुरुजी केरल, देखो केरल का नृत्य पूछ लिया। दक्षिणी भारत में जो केरल पड़ता है वहाँ का नृत्य पूछा। यहाँ का प्रमुख नृत्य है कथकली का। कैसे? कथकली। तो कथकली जो नृत्य है वो किस राज्य का रहेगा? केरल का। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको जो बताते हैं वो राजस्थान के लोक नृत्य पढ़ा रहे हैं। फिर भी यहाँ से एक कोई इंडिया लेवल का पेपर हो चाहे राजस्थान लेवल का हो, यहाँ से एक दो प्रश्न पूछ लेते हैं। मैं लोक नृत्य से पढ़ाने से पहले ये बातें आपको जरूर बताता हूँ कि भारत में नृत्य दो प्रकार के। एक उत्तर भारत का नृत्य जो हम देखेंगे, उत्तर भारत का जो नृत्य है वो नृत्य कौन सा नृत्य रहेगा? एक तो ये देखेंगे, एक दक्षिणी भारत। तो उत्तर भारत का नृत्य शास्त्रीय नृत्य, और दक्षिणी भारत जो साउथ इंडिया है वहाँ का जो नृत्य रहेगा उसका नाम रहेगा भरतनाट्यम नृत्य रहेगा। फिर मैंने कहा आपको यहाँ से इसके आसपास के नृत्य कई बार पूछ लेते हैं। केरल का नृत्य, देखो केरल एक हम देखेंगे भारत के नक्शे में तो यहाँ अरब सागर की सीमा बनाता है एक राज्य है केरल। केरल का प्रमुख नृत्य रहेगा तो वो रहेगा कैसे? केरल कैसे? कथकली। कथकली रहेगा। सीमांध्र, सीमांध्र भी इधर रह जाता है जो बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाता है। यहाँ का प्रमुख नृत्य रहेगा प्यारे प्यारे विद्यार्थियों कच्ची कच्ची पूड़ी। कैसी पूड़ी? कच्ची पूड़ी नृत्य रहेगा। तो थोड़ा सा जिक्र हम लोक नृत्य पढ़ाने से पहले हम इसका जिक्र करते हैं तो ये रहेगा इसमें ये। तो आओ हम आगे राजस्थान के लोक नृत्य देख लेते हैं।
कौन कौन से लोक नृत्य हैं? तो राजस्थान के लोक नृत्य की बात करते हैं। तो राजस्थान के लोक नृत्य, राजस्थान के लोक नृत्य, आओ अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो राजस्थान के लोक नृत्य में प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, हम आज पढ़ रहे हैं लोक नृत्य। लेकिन लोक नृत्य से पहले भी मैं बता दूं कि हमें ये टॉपिक भी पढ़ना थोड़ा सा जरूरी है, जिसका नाम है शास्त्रीय नृत्य। कौन सा नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, शास्त्रीय नृत्य के उत्तर भारत में 2 घराने हैं। कितने घराने? 2 घराने। आओ देख लेते हैं कैसे घराने। उत्तर भारत में 2 घराने। एक घराना है जयपुर में, एक तुम्हारे राजस्थान की राजधानी जयपुर में घराना है, एक यूपी की राजधानी लखनऊ में घराना है। कहाँ भाई? लखनऊ। शास्त्रीय नृत्य के उत्तर भारत में प्यारे प्यारे विद्यार्थियों 2 घराने हैं। एक का नाम जयपुर घराना, दूसरे का नाम लखनऊ घराना। ये कैसा घराना? ये हिंदू घराना है, ये मुस्लिम घराना है। कैसा घराना? मुस्लिम। ये घराना मुख्यतः ये बता दें, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। ये घराना प्राचीन घराना है। भारत का सबसे प्राचीन घराना जयपुर घराना है। नवीनतम घराना पूछे तो आप कौन सा बताओगे? लखनऊ। कौन सा प्यारे प्यारे विद्यार्थियों? लखनऊ। अभी तक हम लोक नृत्य नहीं पढ़ करके थोड़ा सा बेसिक का ऊपर लेते हैं शास्त्रीय नृत्य। प्यारे विद्यार्थियों, शास्त्रीय नृत्य का जनक कौन है? शास्त्रीय नृत्य का जनक है, उसका नाम है भानुजी, भानुजी महाराज। ये किस नृत्य के जनक है? ये शास्त्रीय नृत्य के जनक है। एक बार पूछा शास्त्रीय नृत्य की शैली, देखो शैली पूछ लेते हैं कई बार ऑप्शन में। तो शास्त्रीय नृत्य की प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, शास्त्रीय नृत्य की शैली है, उसका नाम है कथक शैली। कौन सी शैली बताई है? शास्त्रीय नृत्य की शैली जो बताई गई है उसका नाम है कथक शैली। कौन सी शैली? कथक शैली। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से प्रश्न का मोड़ दे देते हैं, पूछते हैं कि राजस्थान में कथक केंद्र कहाँ पर है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर जयपुर में शास्त्रीय नृत्य का केंद्र है और शास्त्रीय नृत्य की शैली कौन सी हो गई? कथक शैली। तो कथक घराना कहाँ हुआ? ये भी राजस्थान में जयपुर में हुआ। कहाँ पर हुआ? जयपुर में। और इसके जनक, इसके प्रवर्तक भानुजी महाराज। बहुत बार पूछते वर्तमान में शास्त्रीय नृत्य के वर्तमान देखें तो वर्तमान में इनके जो देखेंगे नर्तक कौन है, तो इनके वर्तमान में जो प्यारे विद्यार्थियों जो नर्तक है उसका नाम है बिरजू। इनको भी बिरजू महाराज कहते हैं। क्या कहते हैं? बिरजू महाराज। ये इसके वर्तमान में प्रमुख नर्तक है बिरजू महाराज। प्यारे विद्यार्थियों, शास्त्रीय नृत्य बताया मैंने, उत्तर भारत का नृत्य बताया, दक्षिणी भारत का नृत्य बताया। अब अपने मूल टॉपिक पर बात आते हैं जिसका नाम है लोक नृत्य। तो आओ हम लोक नृत्य देख लें। लोक नृत्य इसमें कौन सा है वो देख लेते हैं। तो आओ लोक नृत्य में लोक नृत्य कौन सा रहेगा ये हम देख लेते हैं। लोक नृत्य, तो अपना मूल जो टॉपिक पर आते हैं लोक नृत्य। तो प्यारे विद्यार्थियों, लोक नृत्य के अंदर हम आज पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख नृत्य। अब आओ, हेडिंग अपनी ये चल रही थी कि राजस्थान के लोक नृत्य। प्रथम सबसे पहले हम ये बताते हैं कि राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है या राजकीय नृत्य कौन सा है। यहाँ से मैंने देखे अभी तक 5-6 प्रश्न ऐसे आए हैं कि इस नृत्य को राजस्थान के नृत्य की आत्मा कहा जाता है। लोक नृत्य में एक ऐसा नृत्य जिसमें एक
वो पोशाक का प्रयोग किया जाता है, जैसे घाघरा है, किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आए हैं। तो आओ पहला नृत्य देखें। हम पढ़ेंगे राजस्थान का राज्य लोक नृत्य, उसका नाम है, बताओ कौन सा नृत्य है, उसका नाम है प्यारे विद्यार्थियों घूमर। कौन सा नृत्य है? आओ घूमर के बारे में पढ़ेंगे। घूमर कैसा लोक नृत्य है उसके बारे में हमें जिक्र करेंगे कि राजस्थान का लोक नृत्य घूमर। घूमर को कहते हैं राजस्थान का, बोलो शाबाश, राजस्थान का राजकीय नृत्य है। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का राजकीय नृत्य पूछे, राज्य नृत्य पूछे तो वो अपना रहेगा घूमर। बहुत बार पूछते हैं असत्य कथन में मेल करो, घूमर क्या नहीं है क्या है? तो घूमर एक लोकगीत है। घूमर साथ में क्या है कि लोकगीत भी है, लोकगीत प्लस लोक नृत्य दोनों है। मारी, वो गीत सुना है ना आपने, मारी घूमर छे नखराली ये माँ, घूमर अमता भेज जास्या, ऐसा गीत है। उस पर एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है घूमर। प्यारे विद्यार्थियों, घूमर में कितने कहरवे की विशेषता पाई जाती है? घूमर में कितने कहरवे की विशेषता? प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, घूमर के अंदर जो कहरवे होते हैं, यानी जो घूमर में जो घाघरा होता है वो एक घूमर में नाचने की ताल जो होती है उसके आधार पर कहरवे की जो विशेषता पाई जाती है। यहाँ 80 कलियाँ होती है। 80 कली के घाघरे के गीत भी राजस्थान में गाए जाते हैं। प्यारे मित्रों, हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं इसमें पोशाक। घूमर में अपने कौन सी पोशाक के बारे में पूछे तो आपको लिखना है उस पोशाक का नाम घाघरा। कौन सी? घाघरा। और एक पटवारी में अभी अपने जो पेपर हुआ उसमें पोशाक से संबंधित एक प्रश्न पूछा था, तो उसमें जैसे दामना क्या है? देखो 3 चीज होती है इसमें, यहां पर ही बता दूं। दामना क्या है? तो दामना, दामन और दामनी, ये तीनों हम देखेंगे। तो इसमें पूछे दामना क्या है, तो दामना देखते हैं। दामना, ये जो दामना है ये क्या है, और दामन क्या है, और दामनी क्या है, ये तीनों ही बात मैं यहां पर बताता हूं। क्यों? यहाँ जिक्र आया घाघरे का, तब इनमें से कौन सा घाघरे के लिए शब्द का प्रयोग हुआ है? ये तो दामनी है, ये तो मारवाड़ में ओढ़नी होती है। दामनी क्या होती है? ओढ़नी। दामन घाघरा मारवाड़ में घाघरा, और दामना होती है जो 2 उंगलियों के बीच में पहना जाने वाला, 2 उंगलियों के बीच में पहना जाने वाला एक आभूषण, 2 ये होता है। तो प्यारे मित्रों, हम पढ़ रहे हैं घूमर। आ जाओ घूमर के बारे में और देखें। घूमर के लिए एक आभूषण का प्रयोग किया जाता है। घूमर में कौन सा आभूषण है जो प्रसिद्ध रहता है? तो हम आभूषण करेंगे, तो इसमें जो आभूषण रहता है उसका नाम है कर्णधोरा। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न भी आपको पूछा है घूमर में किस वेशभूषा पूछे तो वहाँ करना आप वेशभूषा में करना आप, घाघरा आभूषण में पूछे तो कर्णधोरा का प्रयोग करते हैं। अब आओ घूमर। घूमर के अंदर पूछ ले, घूमर कौन से पर्व पर किया जाता है? बिल्कुल जीके का प्रश्न जी करे वहां से आएगा। तो कौन से पर्व पर, यानी त्योहार किसी पर करो जा है? तो अपन देखांगा, बताओ कौन से पर्व पर किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों? वो रहती है गणगौर। ये कौन से पर्व पर है? गणगौर पर किया जाता है घूमर। प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान में तो गणगौर पर आजकल तो शादी में भी करने लगे हैं। ये एक रजवाड़ी नृत्य हुआ करता था, राजा महाराजाओं के घरानों में ये नृत्य करते थे। लेकिन इसमें देखा गया कि ये जो नृत्य है कौन सा, घूमर,
घूमर नृत्य के बारे में ये देखा गया कि ये अपना जो घूमर नृत्य है, ये नृत्य विशेष तौर पर इसके प्रकार कितने हैं। घूमर नृत्य के 3 प्रकार लेंगे, क्योंकि कई बार जो पेपर बनाने वाला होता है उसके दिमाग में यहाँ से कोई बात आ जाए कि निम्न में से कौन सा नृत्य घूमर का प्रकार नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न ऐसे बना दे, लूर, घूमर, घूमरियो, नेजा। तो हम इसका उत्तर क्या देंगे? उसका उत्तर देंगे नेजा। नेजा नाम का इसका नृत्य नहीं है। नेजा तो भीलों का नृत्य है, इसका प्रकार है नहीं है। इसमें प्रकार देखेंगे 3। एक का नाम है खुद ही घूमर। घूमर नृत्य साधारण स्त्रियां करती हैं सभी। लूर, ये मैं कई बार लूर कराता हूँ। कई विद्यार्थी इसमें कमेंट करते हैं कि प्यारे प्यारे गुरुजी, लूर नृत्य है, यह ग्रासिया जाति का नृत्य है। बिल्कुल प्यारे मित्रों, ग्रासिया जाति का नृत्य है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि ये जो नृत्य इसका भी एक भाग है, ये राजपूत स्त्रियां करती है, राजपूती स्त्रियां। लेकिन एक होती है घूमरियो। घूमरियो यह छोटी छोटी बालिकाएं करती है। यह नृत्य कौन करती है? छोटी छोटी बालिकाएं करती है। हम पढ़ रहे हैं घूमर, जिसकी उत्पत्ति घूम से हुई। प्यारे मित्रों, जीके को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं, मैंने लिखा गणगौर। आप जिसके बारे में कहावत कहते हो, तेज तिवारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। त्योहारों की समाप्ति। एक बार पूछा, सर्वाधिक गीत किस त्योहार पर गाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा गीत गाए जाते हैं गणगौर पर, जो आती है चैत्र के महीने में। ये प्रश्न भी आरएस में आया था। तो गणगौर पर सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं। और गणगौर पर कौन सा नृत्य? घूमर नृत्य किया जाता है। ये जो घूमर नृत्य आपको बताया, ये नृत्य है, इसके बारे में इतनी जानकारी बताई। मैंने बताया आपको कि घूमर नृत्य राजस्थान का राजकीय नृत्य है, तो पूरे राजस्थान का है। लेकिन ये प्रश्न भी आ चुका कि घूमर नृत्य किस क्षेत्र का है। उसमें ऑप्शन था, प्यारे विद्यार्थियों, शेखावाटी, ढूंढाड़, मारवाड़ और हाड़ौती। तो आप इसका उत्तर क्या करोगे? शाबाश, कमेंट करो, बताओ राजस्थान में किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है। शाबाश, आपका कमेंट देख रहा हूँ, कौन सही कर रहा है? तो क्षेत्र रहेगा मारवाड़। कौन सा क्षेत्र रहेगा? मारवाड़ क्षेत्र रहेगा। मारवाड़ यानी जोधपुर के आसपास का क्षेत्र, जहाँ की शुद्ध बोली मारवाड़ी, जो राजस्थान की सबसे बड़ी है बोली है मारवाड़ी। तो प्यारे मित्रों, पहला हमने जो नृत्य किया वो था लोक नृत्य घूमर। कौन सा किया? लोक नृत्य घूमर किया। अब आगे देखते हैं इसके बारे में। दूसरा लोक नृत्य, कौन सा लोक नृत्य? हाँ, दूसरा लोक नृत्य, बड़ी अच्छी बात है। दूसरा जो लोक नृत्य है देखते हैं। हाँ, अब हमारे दूसरा लोक नृत्य आ जाओ। 2 नंबर लोक नृत्य मैं आपको बताऊं। एक लोक नृत्य है, पहले प्रश्न समझिए, फिर नृत्य की पहचान। प्यारे मित्रों, भाद्रपद के आसपास मारवाड़ क्षेत्र में बाबा रामदेव जी की याद में कौन सा नृत्य किया जाता है? देखिए प्रश्न, महीना भाद्रपद का, क्षेत्र मारवाड़, देवता बाबा रामदेव जी। ये प्रश्न तो आपका गलत नहीं जाएगा। तो वो रहेगा, देखो एक नाम लिखूं, 13 ताली दे दे ताली कैसी ताली। तो ये नृत्य रहेगा 13 ताली नृत्य। प्यारे मित्रों, 13 ताली नृत्य। आओ इनकी जानकारी लिया। इनका जन्म स्थल, इन नृत्य को जन्म स्थल, इसका जन्म स्थल कौन सा है? कौन से नृत्य का? इसका उद्भव स्थल, जन्म स्थल, उत्पत्ति स्थल आपको पूछ ले तो आप कौन सा बताओगे? तो प्यारे मित्रों, इसका हम जो बताएंगे उत्तर, वो देखते हैं कौन सा बताएंगे। एक गांव है पदराला। कौन सा गांव है? पदराला। बताओ कौन से जिले में? पदराला गांव पाली में। पैसे पदराला, पैसे
ये पाली में पड़ता है। पतराला गांव कहाँ पड़ता है? पाली में। विशेषता क्या है? नृत्य की क्या विशेषता है? पटवारी में जो प्रश्न आया वो विशेषता से आया था। कैसे? एक लाइन लिखाता हूं। यह नृत्य कौन सा नृत्य? तेरह ताली नृत्य। यह नृत्य कामड़, शाबाश, एक जाति है कामड़, कामड़ जाति। यह नृत्य कामड़ जाति की बहुएं, लड़कियां नहीं, कामड़ जाति की बहुएं, यह नृत्य कामड़ जाति की बहुएं बैठकर करती है। बैठकर करती है क्या? नृत्य। कौन सी जाति बताई भाई? जाति रहेगी कामड़। और यह कामड़ जाति किससे संबंधित है? कामड़ जाति देख लेते हैं। यह कामड़ जाति किससे संबंधित है? तो यह है बाबा, बोलो, बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव जी की जो विशेष भगत होते हैं, जो जम्मा लगाते हैं, वो कामड़िया होते हैं। उनकी जाति क्या है? कामड़ जाति है। तो देखेंगे यह जो नृत्य किया जाता है किस माह में या क्षेत्र में, क्षेत्र के किस माह? देखिए तो मारवाड़, यह मारवाड़ के आसपास भाद्रपद के महीने में, मारवाड़ के आसपास से भाद्रपद के महीने में जो नृत्य किया जाता है उसका नाम है तेरह ताली। एक बार ये प्रश्न आया एसआई के अंदर, तेरह ताली में तेरह क्या है? वाह जी वाह। तेरह ताली नृत्य में तेरह क्या है? बताओ भाई। तेरह वाद्य अंतर है। संख्या में तेरह क्या है? प्यारे मित्रों, संख्या में तेरह क्या है? पूछा गया ढोलक, खड़ताल, नगाड़ा और एक और था भपंग। तो आप क्या बताओगे? तेरह ताली नृत्य में एक था मंजीरा, तो उसमें तेरह ताली नृत्य का क्या रहेगा? मंजीरा। कौन सा वाद्य यंत्र रहेगा? मंजीरा। प्यारे मित्रों, बहुत बार पूछते हैं कि मंजीरा क्या है, कई विद्यार्थी क्लास में पूछ लेते हैं, क्योंकि मंजीरा है जो कौन सा वाद्य यंत्र है, तत्व है कि घन है कि ताल है, वैसा पूछते हैं ना। तो आपने कभी वो देखे होंगे गोल गोल ऐसे, जिसके ऐसे लगी होती हैं, उनको पकड़ के ढोलक के साथ प्रहार करके, ढोलक के साथ तान मिलाते हुए वो बजाए जाते हैं मंजीरा। अपनी भाषा में उसे बहुत सारे नाम से पुकारते हैं। ये 13 एक औरत एक साथ बजाती है। बड़े विचार करने वाली बात है। 13 मंजीरे एक औरत एक साथ कैसे बजाती हैं? वो बैठकर दाएं पैर पर बायां पैर रखकर, उसको 9 मंजीरे तो पैर के बांध लेती है, 2 यहाँ कोहनी के बांध लेती है, 2 मध्यमिका नाम की बड़ी उंगली इसके, और बैठ करके बड़ी द्रुत गति से बजाते हुए नृत्य करती है। उसका नाम है 13 ताली। यह नृत्य कैसा है? यह नृत्य कैसा है? अब कहीं गुरुजी कैसा कैसे, कैसा का मतलब है यह पेशेवर नृत्य है। कैसा नृत्य है? पेशेवर या व्यावसायिक नृत्य है। पैसे लगते हैं। नर्तकी को बुलाओगे तो आपके पैसे लगेंगे। प्रमुख नर्तकी कौन है? किस नृत्य की बात करें भाई? 13 ताली नृत्य की। उनकी प्रमुख नर्तकी, आओ 13 ताली नृत्य की प्रमुख नर्तकी देख लें कौन है। तो उसके बारे में, प्रमुख नर्तकी का नाम क्या है? 13 ताली नृत्य में प्रमुख नर्तकी का नाम है मांगी बाई। प्रमुख नर्तकी का क्या नाम है? मांगी बाई। मांगी बाई, ये मांगी बाई पाली से संबंध रहती है। इसने 13 ताली नृत्य में प्रसिद्धि पाई। कहते प्यारे मित्रों, 1954 में जब गाड़िया लोहार सम्मेलन हुआ, वहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे, तब मांगी बाई ने ये नृत्य दिखाया जिसका नाम है 13 ताली। कौन सा नृत्य था? 13 ताली। तो प्यारे मित्रों, ज़्यादातर तो इसका क्षेत्र पूछते हैं। ज़्यादातर कौन सा प्रश्न पूछते हैं? क्षेत्र, या कोई महीने का नाम देकर, परिभाषा देकर पूछ ले तो हम करेंगे कि 13 ताली नृत्य कौन सी जाति की महिलाएं करती है? तो कामड़ जाति की। कौन करती है? बहुएं। बहुएं करती है। तो ये कैसा नृत्य है?
यह महिला प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है? महिला प्रधान नृत्य। अब तो पुरुष भी भाग लेने लगे हैं, जैसे लक्ष्मण दास कामड़ है कई है, वो इसमें भी प्रसिद्धि पाई है। तो ये पढ़ा हमने 13 ताली नृत्य। जन्मस्थल पूछे तो पदराला गांव पाली, जाति ये करती बहुएं, क्षेत्र मारवाड़, 13 संख्या क्या है? 13 मंजीरे। मंजीरे मंजीरे क्या है? मंजीरे जिसे आप झांझ कहते हो, झंझावत कहते हो। प्रमुख नर्तकी बाई मांगी। कब किया? 1954 में पहली बार किया। नेहरू जी खुश हुए और नेहरू जी ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव में फिर क्या किया? पंचायती राज का उद्घाटन किया। किसका भाई? पंचायती राज का उद्घाटन किया। तो प्यारे मित्रों, आपको दूसरा नृत्य बताया 13 ताली। कौन सी ताली? 13 ताली। अब आओ आगे नृत्य देखते हैं। तीसरा नृत्य। तीसरा नृत्य, एक नृत्य की परिभाषा बोलूं, आप कमेंट में लिखते जाना। किस नृत्य में फतेह फतेह का उच्चारण किया जाता है? बड़ा अच्छा प्रश्न आया। दूसरा यही आया था, इस नृत्य में फतेह फतेह का उच्चारण किया जाता है, फतेह का अर्थ क्या है? और ये नृत्य का नाम देके पूछा किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, वो संप्रदाय बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए विद्यार्थी। और इस नृत्य का किस संप्रदाय से संबंधित है? बड़ा अच्छा प्रश्न आया। मैं एक नाम लिख रहा हूँ एक नृत्य का, देखो के नाम लिखूँ थारे सामने। अग्नि। कैसा नृत्य प्यारे विद्यार्थियों? उसका नाम है अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य है? अग्नि नृत्य। आओ आज हम अग्नि नृत्य के बारे में जानकारी लें। ये नृत्य कौन सा नृत्य आ गया है? आओ इसका उद्भव स्थल यानी उत्पत्ति कहाँ से हुई? किस नृत्य की? अग्नि नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई? इसका उद्भव स्थल कौन सा है? बीकानेर के पास ये गांव है, उसका नाम है, शाबाश, क्या नाम है? उसका नाम है कतरिया। कतरियासर। ये कतरियासर किस जिले में भाई? बीकानेर में। ये बीकानेर में एक गांव है कतरियासर। वहाँ पर एक संत हुए जसनाथ जी महाराज। जसनाथ जी जिसने सिकंदर लोदी को चमत्कार दिखाया, सिकंदर लोदी बड़ा खुश होकर के 500 बीघा भूमि दी। वो संत कौन थे? जसनाथ। तो जसनाथ संप्रदाय कौन सा रहेगा? प्यारे प्यारे मित्रों, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? प्रश्न बड़ा ठीक आने वाला है। वो रहेगा जसनाथी। कौन सा संप्रदाय है? ये रहेगा जसनाथी संप्रदाय। और क्षेत्र पूछे तो बताओ कौन सा करेंगे? देखो यहाँ मैंने लिखा है क्षेत्र करेंगे हम बीकानेर। प्यारे मित्रों, कई बार बीकानेर ऑप्शन में नहीं होता है। बीकानेर के आसपास का जो प्राचीन नाम हुआ करता ऑप्शन में वो दे देते हैं। तो बीकानेर के आसपास का नाम था पहले जांगलू, जांगल प्रदेश। क्या नाम था? जांगल प्रदेश। या आ जाए कोई और ऑप्शन हो तो हम कर देंगे मारवाड़। ये थोड़ा ऑप्शन को हम देख लेंगे किस संप्रदाय से हैं। जसनाथ जी महाराज की देन से उत्पत्ति हुई इसकी। कई बार पूछते हैं प्यारे विद्यार्थियों, किस नृत्य के 36 नियम हैं? देखो नृत्य के तो क्या है, जसनाथ जी के नियम है। इसके कुल नियम 36 नियम, 6 छिका 36। जो व्यक्ति 36 नियमों का पालन कर ले जसनाथ जी के बनाए अनुसार, वो व्यक्ति अग्नि नृत्य कर सकता है। हम नहीं कर सकते हैं अग्नि नृत्य, हम अग्नि से दूर दूर रहते हैं। आओ नृत्य कौन सा? अग्नि नृत्य। इस नृत्य का उपनाम राजस्थान पुलिस में आया था। किस नृत्य को मतीरा फोड़ नृत्य कहते हैं? किस नृत्य को मतीरा फोड़ नृत्य कहते हैं? प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, किस नृत्य को मतीरा फोड़ नृत्य कहते हैं? वो नृत्य है अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य है? अग्नि। मतीरा फोड़ क्यों कहते हैं? कई बार विद्यार्थी प्रश्न तो कर लेते हैं। मतीरा फोड़ इसलिए कहते हैं कि जब इसके भगत नृत्य करते हैं, मुंह में अग्नि लेकर जलती हुई अग्नि जनता की तरफ फेंकते हैं। इनके भगत होते हैं, वो ऐसे हाथ रखते हैं कि अगर वो अग्नि गिर जाए तो जसनाथ जी ने मतीरा भेजा है। क्या भेजा है? मतीरा।
इसलिए तो मतीरा फोड़ कहते हैं। जसनाथ जी ने क्या भेजा है? मतीरा भेजा है, उसको कहते हैं मतीरा फोड़े नरते। अपने जैसे सेवक होते हैं वो भाग जाते हैं कि जलाएंगे जलाएंगे चल जाएंगे, वो भाग जाते हैं। लेकिन इनके भक्त नहीं भागते। कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य। आओ, अग्नि नृत्य को मतीरा फोड़ नृत्य किसका उच्चारण किया जाता है? शाबाश। इस नृत्य में किसका उच्चारण किया जाता है? प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बार प्रश्न आया। इस नृत्य में ये उच्चारण किया जाता है फतेह फतेह। देखो क्या होता है फतेह फतेह का अर्थ? एक तो सरदार जो होते हैं ना सिख जाति, वो गुरु गोविंद सिंह की याद में एक उच्चारण करती है वाहे गुरु दी फतेह वाहे गुरु दी खालसा। वो नहीं है यहाँ पर, जसनाथ जी की याद में कहते हैं फतेह फतेह, जसनाथ जी की फतेह हो, जसनाथ जी की विजय हो, जय हो। फिर आया कि फतेह फतेह में फतेह का अर्थ क्या है? फतेह फतेह नृत्य में फतेह का अर्थ होता है विजय। क्या होता है प्यारे मित्रों? विजय या जीत। किस नृत्य की बात कर रहे हैं? हम करें अग्नि नृत्य की। किसकी? अग्नि नृत्य की। एक पर्सन स्वाईनाथ, चोकनाथ, लालनाथ, ये किस संप्रदाय से संबंधित है? ये बहुत जरूरी अब देखना हो गया है। 2021 में एक रीट हुई है, एक पटवार हुई है, एक आरएस हुई है। तीनों से देख रहे हैं एक पर्सन इससे आ रहा है। जैसे भी आरएस में है ना कि वो संतदास, माधवदास, जगन्नाथ दास किसके शिष्य थे? दादू दयाल के थे। इसी तरह इसके पूछ ले प्रमुख नर्तक कौन से है? तो हम लिखेंगे लालनाथ, चोकनाथ और स्वाईनाथ। ये सभी के सभी किस संप्रदाय से संबंधित है? तो वो रहेगा जसनाथी। कौन सा रहेगा? जसनाथी। प्यारे मित्रों, संप्रदाय से संबंधित नाम पूछे तो ये बताना है। इनका जन्म स्थल पूछे तो कौन सा बताऊंगी? कतरिया सर। कहाँ पर है ये? बीकानेर में। संप्रदाय पूछे तो कौन सा? जसनाथी, संत जसनाथ जी। क्षेत्र जिला पूछे तो ये जिला नाम न हो तो ये, और ही कोई ऑप्शन आए तो ये बताना है आपको। किस नृत्य को मतीरा फोड़ नृत्य कहते हैं? ये प्रश्न भी आया हुआ है। अग्नि नृत्य को मतीरा फोड़ नृत्य क्यों कहते हैं? अभी आपको बताया था। कितने नियम? 6 छिक्का 36 नियम। कौन से संप्रदाय के? जसनाथी संत हुए जसनाथ जी। प्यारे मित्रों, जसनाथ जी ने किस संत को चमत्कार दिखाया? दिल्ली का बादशाह था। उसका नाम कमेंट में जरूर लिखना क्या था, तो वो बताएंगे। किस नृत्य में फतेह फतेह का उच्चारण किया जाता है? अग्नि नृत्य में फतेह फतेह का उच्चारण किया जाता है। फतेह फतेह का अर्थ में फतेह का अर्थ क्या होता है? तो वो बताएंगे विजय या जीत। विजय या जीत बताएंगे। बाकी जसनाथ जी की प्रणावली हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे संत संप्रदाय में। किसमें पढ़ेंगे? संत संप्रदाय में। आओ आगे देखते हैं एक नृत्य और नृत्य के अंदर। अब हम जो एक नृत्य पढ़ते ढोल नृत्य। कैसा नृत्य? ढोल। आओ ढोल नृत्य देखें। कैसा नृत्य देख रहे हैं भाई? ढोल नृत्य देखें। ढोल नृत्य का क्षेत्र, ढोल नृत्य का क्षेत्र ही पूछा गया, आज तक पूछा वो। प्यारे प्यारे मित्रों, ढोल नृत्य में ढोल नृत्य का क्षेत्र पूछा गया। क्षेत्र के तरीके रहे 2। हमने रट्टा लगा रखा है सभी ने कि ढोल नृत्य का क्षेत्र जालोर। मित्रों, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, लेकिन हम मात कहाँ खाते हैं ये देखते हैं। हम मात खाते हैं कहाँ पर? कई बार जालोर नाम नहीं आता है, कई बार ऑप्शन में आता है गौड़वाड़, कई बार आता है गौड़वाड़ क्षेत्र। अब क्या गुरुजी, गौड़वाड़ क्षेत्र कौन सा है? गौड़वाड़ क्षेत्र किसो है? तो हम बताते हैं, आप भी जानते हैं। एक ज्योग्राफी में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कई बार कि राजस्थान में एक नदी लूणी जो जमेर के नाग पहाड़ों निकली और चली गई कहाँ पर? कच्छ के रण में। यहाँ पर बाड़मेर आता है।
कौन सा आता है, बाड़मेर। जहां पर एक क्षेत्र आता है बलोतरा, बलोतरा से लेकर के जालोर तक का क्षेत्र ये क्या कहलाता है, गोडवाड़। बोलो भाई किसवाड़, गोडवाड़। देखो यहाँ जालोर भी है, जो अपनी नदी निकली है ना लूणी, इसका अंतिम भाव क्षेत्र जालोर है। बाड़मेर आ गया, जालोर आ गया, कुछ क्षेत्र सिरोही का, कुछ पाली का आ गया। यहाँ की मुख्य बोली है गोडवाड़ी। कौन सी बोली रहेगी, गोडवाड़ी, और क्षेत्र गोडवाड़। इसलिए क्षेत्र पूछे गोडवाड़ तो सही रहेगा, और गोडवाड़ ना आवे तो भैया जालोर पूछे तो जालोर सही रहेगा। तो ये है। और हम इसमें आगे देखें, हम पढ़ रहे हैं ढोल नृत्य। कौन सा नृत्य है, ढोल नृत्य। तो ढोल नृत्य में एक बार पूछा कि यहाँ के ढोल क्यों प्रसिद्ध है। वेरी गुड, बड़ा अच्छा प्रश्न था भी, यहाँ के ढोल क्यों प्रसिद्ध है। तो चलो हम देखते हैं यहाँ के ढोल क्यों प्रसिद्ध है। विशेषता ये है कि ढोल की शैली, ढोल की जो शैली है वो बताई जाती है। कौन सी शैली है ये हमें देखेंगे, ढोल किस शैली में बताए जाते हैं जिसके कारण ये प्रसिद्ध है। तो ये देखिए ढोल की शैली रहेगी, ढोल तो अपने क्षेत्र में बजते हैं, यहाँ के ढोल क्यों प्रसिद्ध है। ढोल की विशेष शैली रहती है प्यारे मित्रों, उसका नाम है थाकना शैली। कौन सी शैली, ये प्रश्न आए। एक तो ये प्रश्न ढोल नृत्य की शैली, एक शास्त्रीय नृत्य की शैली, दोनों याद रखना। उसकी शैली कथक, और इसकी कौन सी शैली रहेगी, थाकना शैली। थाकना शैली में ढोल बजाए जाते हैं। ढोल बजाने वाला ढोली होता है, कोई विशेष बताने वाली बात नहीं है। इसका एक नचार होता है, नाचने वाला नर्तक नचार, उसको यहाँ पर कहते हैं सरगड़ा। और यह सरगड़ा कच्छी घोड़ी नृत्य में यही इस तरह का एक सरगड़ा आएगा, वहाँ पर भी जिक्र करेंगे। अरे एक बार यहाँ पर पंजाब से कुछ लोग आए थे, पंजाबी, वो इन ढोलियों को ले गए वहाँ पर, और वहाँ पर ये ढोल बजाए, बड़े अच्छे ढोल बजाए। ढोल जंगीरो नाओ जोगी लुट लेनी, ढोल बजदानी पोंगी बजदी, ढोल बड़े अच्छे बजाए। इसलिए ढोल नृत्य प्यारे प्यारे मित्रों जालोर का, जालोर ऑप्शन नहीं आए तो गोडवाड़। और किस शैली में, थाकना शैली में नर्तक किए। एक बार पूछा इस नृत्य को, ये जो नृत्य है इसको संरक्षण किसने दिया था, इस नृत्य को संरक्षण किसने दिया। इसको संरक्षण दिया जय नारायण व्यास ने। ये जो जयनारायण व्यास जो है एक क्रांतिकारी था, और इन्होंने जो इस नृत्य को संरक्षण दिया उसका नाम है ढोल नृत्य। कौन सा नृत्य, ढोल नृत्य। तो प्यारे प्यारे मित्रों ये ढोल नृत्य देखा हमने, इसकी विशेषता पढ़ी। अब आओ हम चलते हैं आगे, कौन सा नृत्य पढ़ते हैं, ये यहाँ से भी प्रश्न आए हैं। आओ आगे एक नृत्य है कालबेलिया। कौन सा नृत्य प्यारे मित्रों, हम पढ़ेंगे कालबेलिया नृत्य। बड़ा अच्छा नृत्य, कालबेलिया नृत्य। अभी तक जितने हमारे लोक नृत्य है राजस्थान के, उनमें यह एक ऐसा नृत्य है जिसको सांस्कृतिक विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया 2010-11 में। पहली बात तो ये है, यह नृत्य सांस्कृतिक विश्व विरासत सूची, यह नृत्य सांस्कृतिक विश्व विरासत सूची में सम्मिलित, सांस्कृतिक विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया कौन सा नृत्य है, जिसका नाम है कालबेलिया। प्यारे प्यारे मित्रों 2010 में सम्मिलित किया गया, कोई 2011 में मान्यता मिली होगी। यह नृत्य कालबेलिया नृत्य है। प्यारे मित्रों जीके का एक आधार देखिए कैसा रहता है। कालबेलियों का मुख्य मित्र कौन होता है, बेस्ट फ्रेंड कौन होता है, जो मारा तो दुश्मन है, कालबेलियों का मित्र है। बताओ
कालबेलियों का मित्र, कालबेलियों का मित्र है स्नेक, नहीं सर्प, सांप। कालबेलिया ही पकड़ सकते हैं, सांप को नचा सकते हैं बीन बजाकर, पुंगी बजाकर, उसका मुख्य वाद्य यंत्र होता है पुंगी। तो उनका कालबेलियों का मुख्य वाद्य यंत्र, प्यारे प्यारे मित्रों, उनका मुख्य जो वाद्य यंत्र होता है कालबेलियों का, वो होता है पुंगी। कई क्या गुरुजी पुंगी के चीज है, पुंगी के चीज है, पुंगी क्या होती है? वो होती है, देखो एक भाषा लिखूं, उसको कहते हैं बीन। और बीन कैस का अपनी भाषा में बीन, आप पुंगी है जो ऐसे बजाई जाती है सांप पकड़ने के लिए। सुशीर वाद्य यंत्र है एक पुंगी, एक कालबेलियों का, और एक उनका वाद्य यंत्र है उसका नाम है खंजरी। कौन सा होता है? खंजरी। खंजरी जो होती है ताल वाद्य यंत्र है, डंप से छोटा, डंप जो घेरा होता है वो तो बड़ा होता है, होली पर बजाते हैं, उससे छोटा होता है ना, रेलगाड़ी में बजाते रहते हैं, वो बजाते बजाते कहते हैं दे इनका भला, नहीं दे उनका भला, तो वो होती है खंजरी। उनका मुख्य वाद्य यंत्र पुंगी या खंजरी। किस जाति की बात करें हैं हम? करें कालबेलिया। प्यारे मित्रों, हम कालबेलिया, कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना या नर्तकी, आओ देखें इनकी प्रसिद्ध नर्तकी कौन है। वेरी गुड डांस, बहुत अच्छी नर्तकी है कालबेलिया नृत्य की, उसे विदेशों में धूम मचा दी, धूम मचा दे धूम। वो कौन थी नर्तकी? उसका नाम है तेरी बाई गुलाबो। उसका नाम क्या है? बाई गुलाबो। देखो बाई गुलाबो, ये जयपुर में रह रही है, विदेशों में कालबेलिया नृत्य किया और अपनी प्रसिद्धि पाई बाई गुलाबो। अब वर्तमान में बाई गुलाबो तो नृत्य नहीं करती है वर्तमान में। अब जो इसकी प्रमुख नर्तकी है ना, वर्तमान प्रेजेंट टाइम एट दिस टाइम, उसकी प्रमुख वर्तमान जो नर्तकी है वो नर्तकी है राजकी कमली। कैसी? कमली। देखो राजकी कमली का संबंध किस नृत्य से है? आपका प्रश्न है तो आप करोगे कालबेलिया नृत्य। कौन सा नृत्य? कालबेलिया नृत्य। प्यारे प्यारे मित्रों, इनके कई नृत्य है, इनके जो नृत्य है वो हम देख लेते हैं। कालबेलियों के प्रमुख नृत्य, प्रमुख नृत्य इनके 4 हैं। जी अभी पटवारी में है ना कि निम्न में से कौन सा एक शेखावाटी का नृत्य है या कौन सा एक महिला प्रधान नृत्य नहीं है, ऐसा प्रश्न आया तो यहां से ऐसे प्रश्न आते हैं। कालबेलियों के जो नृत्य पूछे तो ये है, कौन सा? बागड़िया, किशोर है, बागड़िया, शंकरिया। देखो कालबेलियों के नृत्य बता रहा हूं, बागड़िया, शंकरिया, पणिहारी। पणिहारी है लोग हैं, गीत गाते हैं सब, पणिहारी है लोग, पणिहारी, इडोणी। प्यारे प्यारे मित्रों, इडोणी, इडोणी क्या है? इडोणी एक कालबेलियों का नृत्य भी है, एक ऐसी छोटी सी गोलाकार आकृति जो कपड़े से बनी होती है, सिर और किसी के बीच में रखते हैं, इडोणी। तो ये इडोणी भी है। कालबेलियों के प्रमुख नृत्य देख रहे हैं प्यारे मित्रों, बागड़िया, शंकरिया, पणिहारी, इडोणी, ये सब किसके नृत्य है? ये कालबेलिया जाति के नृत्य है। कौन सी जाति के? कालबेलिया। और ये जो बाई गुलाबो, बड़ी अच्छी एक नृत्य किया ना वो, कालियो कूद पड़ो मेड़े में साइकिल पर पेंचर कर लायो, बड़ी धूम मचा दी, ऐसे गीत है। तो एक वो है, वो गीत गया ना, नाग लपेटा खा रहा, नाग लपेटा खा, ये भी कालबेलियों ने भाग लेकर धूम मचाई अपनी, तो ये भी एक अच्छे नृत्य थे। प्यारे प्यारे मित्रों, थोड़ा सा रिवीजन और कर लेते हैं। कालबेलिया जाति के नृत्य हैं, ये घुमंतु जनजाति आती है। एक तो कालबेलिया, एक गाड़िया लोहार, घुमंतु में आते हैं। इनका विश्व विरासत सूची में सम्मिलित एकमात्र नृत्य जिसका नाम है कालबेलिया। कौन सा होगा? कालबेलिया। कालबेलियों का बेस्ट फ्रेंड
अपना दुश्मन कौन? सर्प। और इनका वाद्य यंत्र है पुंगी, पुंगी न्याय तो बीण, बीण न्याय तो बीण, और इनका एक खंजरी। कौन सा रहेगा? खंजरी। बाई गुलाबों का संबंध किस नृत्य से? बड़ा अच्छा प्रश्न है। गुलाबो बाई का संबंध नृत्य नाम पूछे तो कालबेलिया, कालबेलिया का बाई गुलाबों से संबंध है। कमली राज की का संबंध किससे है? तो कालबेलिया नृत्य से है। इनके प्रमुख नृत्य हैं बागड़िया, संकरिया, पनिहारी, इडोनी। किस जाति की बात की? कालबेलिया की। ये कालबेलियों के प्रमुख है नृत्य पढ़े हमने। क्या पढ़े? कालबेलियों के प्रमुख है नृत्य। प्यारे विद्यार्थियों, एक नृत्य है जो नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है उसकी एक परिभाषा बोलूंगा, आप उसका कमेंट में उत्तर देकर देंगे और मैं तो फिर यहाँ पर देख लूँगा। वो नृत्य है कि एक महिला सिर पर मटका लेकर मटके में अग्नि जलती रहती है। और वो नृत्य कौन सा नृत्य है? देखो बताओ, शाबाश। आओ एक नृत्य को नाम लिखूं मैं, चरी, चरी नृत्य। प्यारे मित्रों, चरी नृत्य करते हैं। एक बार पूछा चरी नृत्य में चरी क्या है? देखो प्रश्न का घुमाव कहाँ किया गया। चरी नृत्य में चरी क्या है? बताओ, चरी नृत्य में चरी क्या है? प्यारे प्यारे मित्रों, चरी नृत्य में चरी क्या देखते हैं। चरी के टोकनी ने, अपनी भाषा में टोकनी। टोकनी जो न समझे कोई तो भैया मटकी ने कहे। चरी कहने के मटकी या टोकनी जो सिर पर रखी जाती है। इसकी विशेषता क्या नृत्य की? इसकी विशेषता लिखेंगे हम, क्योंकि कई बार ये लाइन देकर पूछ लेते हैं कि एक परिभाषा या ये लाइन किस नृत्य से संबंधित है। हम लिखेंगे एक नर्तकी जो नृत्य करती है, एक नर्तकी या नर्तक सिर पर चरी लेकर, सिर पे क्या लेकर? चरी लेकर। और उस चरी में क्या होता है वो देखते हैं। इसमें नर्तक या नर्तकी सिर पर चरी लेकर, चरी लेकर, जिसमें बोलो बोलो बोलो, जिसमें क्या? जिसमें आग की, क्या आग की? आग की लपटें निकलती रहती है। ये लाइन आग की लपटें निकलती रहती है। वो नृत्य कौन सा प्यारे प्यारे विद्यार्थियों? वो नृत्य है चरी नृत्य है। कौन सा नृत्य है? चरी नृत्य है। और चरी नृत्य में हम देखते हैं क्षेत्र। इस नृत्य का क्षेत्र देख लेते हैं। बोलो बोलो शाबाश। चरी नृत्य का क्षेत्र। प्रश्न बहुत बार आया है चरी नृत्य से, बहुत ही प्रश्न आए हैं। चरी नृत्य का क्षेत्र है किशनगढ़। और ये किशनगढ़ कहाँ? अजमेर। जट्ठे की तारीफ बनी ठणी, जट्ठे की थे चित्र से लिंपड़ों भारत की मोनालिसा बनी ठणी, वो किशनगढ़, वहाँ का प्रसिद्ध नृत्य चरी नृत्य है। प्यारे मित्रों, चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना पूछी गई। आपने पेपर देखे होंगे, इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना का नाम पूछा गया। चरी नृत्य का कि प्रमुख नर्तकी या प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो वह बाई फल्गु। तेरी बाई फल्गु, तो उसकी फल्गु बाई रहेगा। फल्गु बाई, ये तो प्रसिद्धि पाई है। इस बाई तो प्रसिद्धि पाई। वर्तमान में कुछ नर्तक और है, नाम ऐसा पूछ ही ले तो उसमें देखे सुनीता रावत। प्यारे मित्रों, सुनीता रावत, गोवर्धन है, ऐसे करके एक दो नाम आ जाए ऐसे तो हम बता सकते हैं ये सब चरी नृत्य के नर्तक व नर्त्यांगना है। तो देखेंगे, हाँ एक मोहन सिंह है, इसमें देखेंगे तो एक मोहन सिंह,
प्यारे मित्रों, इन तीनों का नाम देकर आपको पूछेंगे ये तीनों किस नृत्य से संबंधित है, तो आप बताएंगे चरी नृत्य। कौन सा बताएंगे? चरी नृत्य। आओ थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। चरी नृत्य में प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, चरी नृत्य में चरी क्या है? ऑप्शन आए मेरे सिर पर बंटा टोकनी तो सही है, और न्यावे तो मटकी तो सही है। इसकी विशेषता के है या क्या है? एक नर्तकी या नर्तक सिर पर एक चरी यानी मटकी टोकनी लेकर जिसमें आग की लपटें निकलती है, नृत्य करती है, उस नृत्य का नाम है चरी। प्यारे विद्यार्थियों, अगर उसका हमें क्षेत्र पूछ लें कि क्षेत्र का प्रसिद्ध है, तो क्षेत्र बताएंगे किशनगढ़। ये ऑप्शन में न आए जिला पूछे तो अजमेर। कौन सा बताएंगे? अजमेर। और इसकी प्रसिद्ध जो नर्तकी बाई फल्गु बाई है, चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना। इसके अलावा पूछे सुनीता रावत, गोवर्धन मोहन सिंह, इनका संबंध किससे है, तो वो रहेगा चरी नृत्य। कौन सा प्यारे प्यारे विद्यार्थियों? चरी नृत्य। हमने देखो घूमर, 13 ताली, चरी, ढोल ये नृत्य पढ़े हैं। आगे देखते हैं कौन सा नृत्य पढ़े। आगे जो एक नृत्य बताता हूँ, अब जो मैं नृत्य कराऊंगा वो क्षेत्रवार करा देता हूँ। क्षेत्रवार कैसे? देखो प्यारे विद्यार्थियों, मेवात क्षेत्र के नृत्य। प्यारे विद्यार्थियों, एक हेडिंग डाली है मैंने, मेवात क्षेत्र के नृत्य। सबसे पहले तो मेवात क्षेत्र में जिलों की संख्या सेकंड ग्रेड में पूछी गई, कितने जिले हैं। फिर पूछा मेवात में वो जिलों के नाम बताएं। नाम दिए हुए थे 2-2, 3-3 वो थे। आओ इसका देख लेते हैं। ये जो मेवात क्षेत्र के नृत्य हैं, पहले देख लेते हैं कि मेवात में कौन से जिले आते हैं। मेवात क्षेत्र में जिले, एक आता है प्यारे विद्यार्थियों अलवर, एक आता है भरतपुर। अलवर और भरतपुर ये याद न रहे तो ठीक होगा ए बी बस, ए याद रखियो। यानी अलवर और भरतपुर मेवात क्षेत्र में आता है। यहाँ की बोली मेवाती है। यहाँ के संत चरणदास जी, लालदास जी, भाई कर्मा, 3 बड़े संत हुए, वो भी जिक्र करेंगे। तो आओ मेवात क्षेत्र में देखते हैं। पहला एक नृत्य है, उसका नाम है बम। क्या नाम भाई? बम नृत्य। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बम नृत्य। बम नृत्य में आपको पूछ ले कि बम नृत्य में बम क्या है। मेवात क्षेत्र का है, बिल्कुल। मेवात क्षेत्र में एक नृत्य बम। बम नृत्य में बम क्या है? बड़ी जोर की बात। बम नृत्य में गुरुजी बम क्या है? बड़ी जोर की बम है। और कुछ मत बता देना, वो बम नहीं है जो आप सोच रहे हो। अगर वो बम डाल दिया जाए तो नर्तक नर्तकी सभी स्वाहा, वो नहीं होता है। तो बम नृत्य में बम का मतलब है, एक नाम लिखूं देखो, कि नाम लिखियो है नगाड़ा। बम नृत्य में क्या होता है? बम नगाड़ा। नगाड़ा जो है प्यारे मित्रों, ऐसे जो होता है, बना होता है, उसको डंडों से प्रहार कर पीटा जाता है, चमड़े का बना होता है। ये भी एक ताल वाद्य यंत्र में आता है, चमड़े का बना होने के कारण। तो बम नृत्य में बम नगाड़ा है। आओ विशेषता, इस नृत्य की विशेषता क्या है, कैसे होता है ये नृत्य। अब मैं एक लाइन लिखाऊंगा, हम लिखेंगे मेवात क्षेत्र में, मेवात क्षेत्र में नई फसल आगमन पर, नई फसल आगमन पर, मेवात क्षेत्र में नई फसल आगमन पर अविवाहित अनमैरिड, अविवाहित पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य।
पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मेवात क्षेत्र, वहाँ पर एक नृत्य किया जाता है। प्रश्न तो इससे वैसे तो एक ही बनता है, वैसे तो इससे प्रश्न जो बनेगा वो प्रश्न एक ही बनता है। वो प्रश्न कौन सा, ये देखते हैं। वो ये बनता है क्षेत्र। आप क्षेत्र मत भूलिए, ठीक है। इतना इसमें नई फसल आगमन पर कौन सा नृत्य किया जाता है। लेकिन आजकल लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। पेपर बनाने वाला क्या कहता है कि राजस्थान का एक ऐसा नृत्य जो हरियाणा की सीमा पर नई फसल आगमन पर किया जाता है। तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, उसका नाम होगा बम नृत्य। कौन सा नृत्य है? बम नृत्य। एक नाम था ना, मैं बतायो, अविवाहित पुरुष। कौन सा बताया? अविवाहित। तो देखते हैं अविवाहित पुरुष के बारे में। एक थे नोट लगाते हैं। यहाँ पर ये क्यों किया जाता है, थोड़ा सा आप अपने हिसाब हूँ देखा नृत्य की विशेषता। और राजस्थान है पतंगाकार आकृति, बिल्कुल पतंग जैसी है। वो जो नृत्य है प्यारा प्यारा मित्र, वो अठे धौलपुर है। यहाँ पर क्या है? धौलपुर। अठे भरतपुर, एंगे सारे अलवर, अठे सीमा बनावे ऊपर तक हरियाणा। अब कह दे गुरुजी आप पढ़ा तो नृत्य रहे हो, कहाँ आ गए? मैं बिल्कुल आपके नृत्य पर हूँ, जिसका नाम है बम नृत्य। और अठे डूंगरपुर के प्यारे मित्रों, डूंगरपुर। बात क्या चल रही है? बात चल रही है बम नृत्य। और बम नृत्य में एक जिक्र आया अविवाहित। वो नृत्य अठे ही क्यों किया जाए, यहीं पर क्यों किया जाता है, यहाँ क्यों नहीं किया जाता, ये बता रहा हूँ। बहुत सारे विद्यार्थी इसको पूछ लेते हैं, इसलिए इसका आधार देते हैं आपको कि यह नृत्य यहाँ पर कैसे किया जाता है। प्यारे मित्रों, ज्योग्राफी में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 928 बताया जाता है। 1000 के पीछे भाई रे तेरी 72 सीटें खाली रहेगी। तो ये है जिसमें सबसे ज़्यादा लिंगानुपात 994 आपके डूंगरपुर का है। यहाँ तो नृत्य नहीं होगा। किसका? अविवाहित। 800 सीट 1000 के पीछे 6 खाली है। क्यों करेंगे ये लोग नृत्य? कर लेंगे, गुजरात में चले जाएंगे थोड़ा सा। हमारे देखिए सबसे कम लिंगानुपात लगभग शायद 846-48 जो भी हो, कम है। फिर भरतपुर, फिर अलवर। लिंगानुपात बताओ, लिंगानुपात वो होता है 1000 पुरुषों के पीछे लड़कियां कितनी हैं, वो है लिंगानुपात। तो ये है। और पूरे भारत में हरियाणा का कम, पूरे भारत में हरियाणा का लिंगानुपात कम, ज़्यादा तो केरल का है, हरियाणा। अब यहाँ के युवक एक नृत्य करते हैं इस क्षेत्र में। नई फसल आती है, अविवाहित, जिसकी शादी नहीं हुई, न होने की संभावना है, वो नृत्य करते हैं। ये गीत गाते हैं, अगड़ बम लहरी लहर लहरी, अगड़ बम बम बम, रसिया गीत गाते हैं। वह कहे भगवान माना लिंगानुपात थोड़ा सा बचाइए, मैं ही मैरिड हो जाऊँ, एंगे लिए शादी के लिए नृत्य करते हैं। यहाँ पर ये लोग ही नहीं, लिंगानुपात तो हरियाणा का कम है, ये लोग भी आकर नृत्य करने लगे हैं कि हमारा पूरे भारत में लिंगानुपात का, ये क्या मैं भी हमारी शादी करें। तो यह भीड़ हो जाती है कई बार। प्यारे मित्रों, ये भी जीके का प्रश्न है, यहाँ से कोई फालतू बात नहीं है। भारत का लिंगानुपात 928, जनगणना 2011। सबसे ज़्यादा डूंगरपुर का, ये राजस्थान पुलिस में आया 1994 में। सबसे कम धौलपुर का, फिर भरतपुर का, अलवर का। और भारत में पूछे तो हरियाणा, ज़्यादा पूछे तो केरल। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, वो है बम नृत्य। इसमें करते बम नृत्य। क्यों?
क्योंकि शादी की संभावना बिल्कुल कम। हरियाणा वाले भीड़ करने लगे हैं, उससे हाथ जोड़कर विनती है कि और कहीं जाए, आ जाओ। मेवात क्षेत्र का दूसरा नृत्य, हम मेवात क्षेत्र का पढ़ रहे हैं, उसका नाम है खारी। खारी, बड़ी खारी। कौन खारी? प्यारे मित्रों, खारी क्या होती थी? अनार ढोने के लिए एक यंत्र होता था, एक वस्तु होती थी, उसको सिर पर रख करके अनार ढोते थे, उसका नाम खारी होता था। खारी नृत्य कौन करती है? एक ही लाइन में क्षेत्र तो मेवात। खारी नृत्य में हम कहेंगे इसकी विशेषता, इस नृत्य में देखो, खारी नृत्य में, इस नृत्य में वधू, क्या भाई, वधू की सहेलियों द्वारा, वधू की सहेलियों द्वारा, हाँ, वधू की सहेलियों द्वारा एक नृत्य किया जाता है। कैसा नृत्य वो देखेंगे। वधू की सहेलियों द्वारा, वधू की सहेलियों द्वारा एक नृत्य। तो आओ, कैसा नृत्य? नाम ही खारी, वैसे ही खारी। सहेलियों द्वारा सिर पर खारी रखकर, सिर पर खारी रखकर, प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, इस क्षेत्र की बहुएं आती है, उसकी सहेलियां होती है ना, उसकी सहेलियों द्वारा सिर पर खारी रखकर हाथ की चूड़ियां बजाकर, हाथ की क्या बजाकर है? हाथ की चूड़ियां बजाकर। तो हाथ की चूड़ियां कौन बजाएगी? जो औरत खारी होगी वही बजाएगी। हाथ की चूड़ियां, हाथ की चूड़ियां बजाकर नृत्य किया जाता है, नृत्य किया जाता है। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, खारी नृत्य क्षेत्र पूछे तो आप इसका क्षेत्र बताना। क्षेत्र पूछे तो क्षेत्र बताना इसका। बोलो कौन सा? मेवात। मेवात में जिला पूछे तो अलवर, भरतपुर, रसिया है। इस नृत्य में वधू की सहेलियों द्वारा सिर पर खारी रखकर हाथ की चूड़ियां बजाकर जो नृत्य किया जाता है वो खारी नृत्य है। कई बार ऐसा प्रश्न और पूछ लेते, मेव जाति का प्रमुख, मेव जाति का रणबजा भी है, खारी भी है, ये नृत्य मेव जाति कहाँ? मेवात में। मेवात कहाँ? अलवर, भरतपुर में। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ये नृत्य मैंने पढ़ाए, मेवात के नृत्य। किस क्षेत्र के नृत्य? मेवात के नृत्य। आओ आगे हम नृत्य देखें। मेवात के बाद हम चलते हैं मेवाड़। मेवाड़ में एक नृत्य का नाम लिख रहा हूं, बवाई। कौन सा नृत्य भाई? बवाई नृत्य। आ जाओ, बवाई नृत्य में हम देख लेते हैं इस नृत्य की क्या विशेषता है बवाई की। मैंने आपको एक चरी नृत्य बताया, फलकूबाई, वो वहां बताया था किशनगढ़ में। वो सिर पर मटका लेती, उस मटके में तो आग की लपटें निकलती थी, लेकिन इसमें क्या है वो देखो। सबसे पहले इसकी विशेषता देखते हैं। कौन से नृत्य की भाई? बवाई नृत्य की। इसमें नर्तकी व नर्तक सिर पर कितने? 8-10 कम से कम मटके लेकर, प्यारे विद्यार्थियों, इसमें से नर्तकों नर्तकियों सिर पर 8-10 मटके लेकर कांच के टुकड़ों पर, अब कोई कहते कांच के टुकड़ों पर गुरुजी, तलवार पर गुरुजी, गिलास पर गुरुजी, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इतना ही लिखाऊंगा कि कांच के टुकड़ों पर नृत्य किया जाता है, नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? प्यारे प्यारे मित्रों, यह नृत्य है भवाई नृत्य है। कई अभी कमेंट लिख रहे थे कई विद्यार्थी
कि गुरुजी भवाई नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई। बिल्कुल आपको सलाम, राइट पूछा आपने। भवाई नृत्य की उत्पत्ति, इसका उद्भव स्थल या उत्पत्ति, एक गांव को नाम लिखूं केकड़ी, बताओ केकड़ी कट है, वो केकड़ी गांव है अजमेर में। कहाँ पर प्यारे प्यारे मित्रों, केकड़ी गांव है अजमेर में, केकड़ी में हुई। और इसका जिसने इस नृत्य की शुरुआत की, जो इसका प्रमुख नर्तक, जो प्रवर्तक है, जो इसका प्रवर्तक रहेगा वो देखते हैं कौन है। तो इसका प्रवर्तक कौन है, किस नृत्य की बात करें हम नृत्य पढ़े भवाई। इसकी जो शुरुआत की या इसका जो जनक है, प्यारे मित्रों इस नृत्य का जनक कौन है, उसका नाम है, नाम से उसका नाम नाग या नागोजी जाट। इसने इस नृत्य की उत्पत्ति की। कौन सा नृत्य है, भवाई। लेकिन यह क्षेत्र पूछे, उत्पत्ति तो जरूर अजमेर से हुई, केकड़ी से हुई, लेकिन वहां का यह प्रसिद्ध नृत्य नहीं है। इसका आपको क्षेत्र पूछे ना, बोलो कौन सा क्षेत्र। शाबाश, बड़ा अच्छा लिखा है विद्यार्थियों ने कि उसका क्षेत्र गुरुजी मेवाड़ है। हाँ, इसका क्षेत्र रहेगा मेवाड़। इस नृत्य ने कब प्रसिद्धि पाई, कब प्रसिद्धि पाई। एक जयपुर की बालिका थी, उसका नाम है, देखो नाम लिखूं मैं, अस्मिता काला। क्या नाम लिखा है, अस्मिता काला। ये एक जयपुर की बालिका थी। उस अस्मिता काला ने पहली बार 111 मटके लेकर, कितने मटके, 111 मटके लेकर जब नृत्य किया तो दुनिया में धूम मचा दी। किसने, कौन सी अस्मिता काला, जयपुर की बालिका। उसको कई उपाधि दी गई। उसको जो उपाधि मिली वो थोड़ा देख लेते हैं। इसको उपाधि मिली सुरश्री, भवाई श्री। ये उपाधि मिली किसको, अस्मिता काला को, जिसका नाम लिम्का बुक में दर्ज किया गया। और ये जो अस्मिता काला है, इसने पहली बार 111 मटके लिए, इसको ये उपाधि दी गई। लेकिन अब जो वर्तमान में नर्तक कौन है, भवाई नृत्य के वर्तमान में नर्तक, प्यारे मित्रों ये 2-3 नाम देकर पूछ लेते हैं इनका किस नृत्य से संबंध है। तो वर्तमान में दयाराम, जो उदयपुर का है, और तारा शर्मा जो बाड़मेर की है, तारा शर्मा जो बाड़मेर की है, ये इसके प्रमुख वर्तमान नर्तक हैं। प्यारे मित्रों एक प्रश्न अभी और आ गया था कि किस नृत्य को मटका नृत्य कहते हैं। इस नृत्य का उपनाम, इस नृत्य का उपनाम है मटका। कैसा नृत्य है, ये मटका नृत्य है। भवाई नृत्य की बात आपके सामने अभी की कि ये कैसा नृत्य है और किसकी याद में किया जाता है, किसने शुरुआत की, कहाँ से शुरुआत की, ये हमें इसमें देखते हैं। भवाई नृत्य के बारे में 8-10 मटके लेकर कौन, नर्तक व नर्तकी, किस पर, चाहे कांच के टुकड़े हो, चाहे यहाँ कोई गिलास दे दे, चाहे तलवार दे दे, उस पर नृत्य करते हैं। कई बार ये नृत्य करते करते मुंह से रुमाल उठा लेते हैं, आँख से सुई उठा लेते हैं। बड़ा ये चमत्कारी नृत्य होता है। शुरुआत करने वाला, इसका जो जनक है वो है नागोजी, नागोजी जात। ये केकड़ी का ही बताया जा रहा है, केकड़ी अजमेर का ही, वहाँ से की थी। इस नृत्य का उप जो नाम है, इस नृत्य का उप जो नाम रहेगा वो नाम रहेगा मटका नृत्य। क्योंकि मटके, मटके पर मटका, मटके पर मटका, फिर मटका, वो नाम कौन सा रहेगा। ये क्षेत्र कौन सा देखेंगे प्यारे मित्रों, क्षेत्र देखेंगे मेवाड़। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो है स्मिता काला, जयपुर की थी। उसने कितने मटके, 111 मटके लेकर जब नृत्य किया तो सुरश्री, भवाई श्री की उपाधि दी गई और उसका नाम लिम्का बुक में दर्ज किया गया। प्यारे मित्रों वर्तमान में दयाराम, तारा शर्मा, ये इसके वर्तमान नर्तक व नर्तकी है। कौन सा नृत्य, भवाई नृत्य, कौन सा